और अहम खबर आपको देंगे, वज़ीर आज़म आज से पहर 3 बजे अवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त अवाम के सवालात के जवाबात देंगे। वज़ीर आज़म आज पहर 3 बजे अवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त अवाम के सवालात के जवाबात देंगे। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम के तहत आज फिर वज़ीर आज़म अवाम के सवालात के जवाब देंगे। जी बिल्कुल, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ ये प्रोग्राम, और उसके तहत आज वज़ीर आज़म इमरान खान फिर अवाम के साथ बराह रास्त राब्ते में होंगे। और ये बड़ी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें ये बड़ी हुकूमत की जानिब से जो पहले मुख्तलिफ फोरम्स पर इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो रखा गया, सहाफ़ियों के साथ रखा गया, उसके बाद कौमी सलामती कमेटी में वो मौक़िफ़ रखा गया। और आज जिस तरह से अवाम सोशल मीडिया और दीगर चैनल्स पर सवालात कर रही है, तो ये हमारे ज़राए का बताना है कि फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त अवाम के सवालात के जवाब दें। और इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा ये जब अवाम बराह रास्त वज़ीर आज़म से उनके सवालात पूछेंगे और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान उनको मुख्तलिफ चीज़ों पर जवाब भी देंगे। और बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर फोकस जो है वो उसी खुफिया मरासले और मौजूदा सियासी सूरत हाल जो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात का बयानिया है उसके पेश नज़र ये सब कुछ किया जा रहा है। तो अब सवालात अवाम के होंगे और जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। 3 बजे के करीब ये शुरू किया जाएगा और अभी ये तय नहीं हुआ कि उसका दौरानिया कितना होगा, क्योंकि कुछ देर पहले ये इतलात मौसूल हुई हैं और जो टीमें हैं इस सारे प्रोसेस की, जो प्रोडक्शन टीम्स हैं सरकारी टीवी की, वो पहुंच रही हैं वज़ीर आज़म हाउस में, जहां पर इन सारी चीज़ों को सेट किया जाएगा। और 3 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान ये आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आज वज़ीर आज़म फिर सियासी जो कमेटी है उनके साथ भी वज़ीर आज़म की मुलाकातें होंगी। पंजाब में जिस तरह आपके सामने है जो सिचुएशन चल रही है वज़ीर आला के इंतखाब की, उसके हवाले से भी यहाँ वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग्स और इजलास और मुलाकातें रहेंगी। अरकान असम्बली हैं उनके साथ भी वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे। तो आज का दिन भी काफ़ी शेड्यूल मसरूफ तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दिन होगा। तमाम इतलात यही हैं कि 3 बजे के करीब वज़ीर आज़म इमरान खान जो अब बराह रास्त अवाम के सवालात के जवाब देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। अदालती कमीशन बनाकर मेमोगेट की तर्ज पर लेटर गेट की तहकीकात करवाई जाए, ये दरखास्त का मतन है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई रोकी जाए, ये इस्तदा की गई है। कमीशन कायम करके रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत की जाए। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया कि अदालती कमीशन बनाकर मेमोगेट की तर्ज पर लेटर गेट की तहकीकात कराई जाए। इस्तदा ये की गई है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई रोकी जाए, कमीशन कायम करके रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत की जाए, ये भी इस्तदा की गई है। तो वज़ीर आज़म को लिखे गए खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा दरखास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? देखिए, ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है और नईमुल हसन एडवोकेट की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती कमीशन बनाकर मेमो गेट की तर्ज पर इस लेटर गेट की तहकीकात करवाई जाए और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर जो कार्रवाई इस वक्त पार्लियामेंट में जारी है उसे भी रोका जाए। और इसके साथ साथ कमीशन कायम करके रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करने की भी इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म को हटाने के लिए बैनुल-अक़वामी साजिश की गई और ये साजिश करने वाले गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। और मुख्तलिफ टीवी एंकर्स ने इस तहरीक अदम एतमाद का पहले से ही बता दिया था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कुछ खुफिया मुलाकातें भी हुई जहाँ पर ये साजिश तैयार की गई है। दरख्वास्त दायर करने के बाद मलक सदीक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि नईमुल हसन एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर हुई है, अदम एतमाद के पीछे बैरूनी ताकतें मुलविस हैं और सिंध हाउस में मुलाकातें हुई हैं और लोग खरीदे गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा आपकी मीडिया से गुफ्तगू में कि हुसैन हकानी भी इसमें मुलविस हैं। जो भी हकायक हैं वो आवाम के सामने लाए जाएं और जो कल तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई है उसे भी मौखर किया जाए। अच्छा मोहसिन, ये भी इस्तदा की गई है कि कमीशन कायम करके रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत की जाए, लेकिन अगर आज कोई फैसला आता है इस पर तो फिर ही पॉसिबल है कि कल तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई रुके, लेकिन अगर आज फैसला नहीं आता तो फिर इसका आउटपुट तो कोई नहीं होगा।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आमतौर पर हफ्ते के रोज केसेस की समाअत नहीं करती, लेकिन हमने देखा कि 2 हफ्ते कबल जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A का और फिर उसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए, तो उसके बाद एशियन हाउस हमले का वाकया हुआ, तो हफ्ते वाले दिन केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। आज भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करे। ये इस्तदा भी की गई है पटिशनर्स की जानिब से, लेकिन आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की ये प्रैक्टिस है नहीं और बड़ा रेयर ऐसा होता है कि हफ्ते वाले दिन समाअत के लिए कोई मामला मुकर्रर कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर आज समाअत हो भी जाती है तो क्या फैसला भी पॉसिबल है? देखिए, ये जिस तरह का मामला है, ये इस अदम एतमाद से पहले इसका कोई भी फैसला आना खासा मुश्किल होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इससे रिलेटेड मुख्तलिफ केसेस इन दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत आए, उसमें उन्होंने बारहा ये रिमार्क्स भी दिए कि हम जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जब तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाने का मामला दरपेश था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ वकला की जानिब से बात की गई, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़े वाज़ेह रिमार्क दिए और कहा कि वो जो स्पीकर की और पार्लियामेंट के मामलात है तो वो उस पर कोई बात नहीं करेंगे। और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि जो पार्लियामेंट की लड़ाई है वो तमाम जो सियासी लोग हैं वो पार्लियामेंट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट से तो सियासी लोग तो पार्लियामेंट में हैं, लेकिन इस प्रोसेस को तो वक्त दरकार है, फैसला आने में भी वक्त दरकार है। समाअत होगी और कार्रवाई की जाएगी, इस हवाले से तहकीकात होंगी, तो इसका इम्पैक्ट क्या इजलास पर नहीं पड़ सकता? देखिए, रिसेंटली अगेन फिर मैं यही कहूंगा कि जो मामला आर्टिकल 63A की तशरीह का जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, तो ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले उसका फैसला है। ये इस्तदा भी की गई मुख्तलिफ पटिशनर्स की जानिब से, लेकिन चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि जो अदालती कार्रवाई है इस सिलसिले में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से, उसका पार्लियामेंट की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्लियामेंट अपना काम कर रही है और करती रहेगी, जबकि इसके साथ साथ से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो आइन और कानून को देखेगी कि आइन के मुताबिक चीजें हो रही हैं, कानून के मुताबिक चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन की कस्टोडियन है और इस सिलसिले में जो पार्लिमानी कार्रवाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिसेंटली देखा गया है, रिमार्क भी चीफ जस्टिस की जानिब से यही सामने आए कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के ऊपर जो है वो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि वो पार्लियामेंट की जो मामलात हैं वो पार्लियामेंट के अंदर सियासी लोग ही तय करें। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देखेगी कि क्या कोई गैर आईनी या गैर कानूनी चीज तो नहीं हो रही। अच्छा, ठीक है मोहसिन, आप साथ ही रहेगा। खबर घुमन ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खबर, अभी ये एक दरखास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इस्तदा की गई है कि तहरीक अदम एतमाद पर जो कार्रवाई है उसको रोका जाए। अच्छा, अब इस दरखास्त का इम्पैक्ट तो उसी सूरत में पड़ सकता है अगर आज इस केस की सुमाअत हो और अगर आज ही इसका फैसला हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कल तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। देखिए, ये एक एप्लीकेशन हुकूमत वक्त ने दायर की है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने जो हकाई रखे गए, उसके बाद एक एलामिया जो जारी हुआ कि कोई बैरून मुल्क किसी से मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर, और जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हुकूमत वक्त का इसके ऊपर बयानिया है कि ये मुदाखलत जो है वो तहरीक अदम एतमाद की शक्ल में हो रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाने के लिए, तो वो इस सिलसिले में चाह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसको रोका जा सके। लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि पार्लियामान एक सॉवरेन अदारा है, पार्लियामान के अंदर जो तमाम कार्रवाई है इसकी जिम्मेदारी स्पीकर के साथ होती है। लिहाजा ये एक ऑप्शन मेरे ख्याल में हुकूमत ने लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मामले को उठाया जाए। बिलाखिर जो भी मामला तय होने हैं पार्लियामान के अंदर, जो भी कार्रवाई होनी है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब के ऊपर है। उनके सामने भी तमाम तर हकायक मौजूद हैं कि क्या कुछ हो रहा है। वो जो एक खत है, अब तो मुबैना खत नहीं रहा क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने उसके हकायक रखे जा चुके हैं और उसे एलामिया भी आ चुका हुआ है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस खत को अपनी काबीना जो हाईएस्ट फोरम है डिसीजन मेकिंग का उसके सामने रखा। उसके बाद वो मुदरजात जो हैं खत के, वो फेडरल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी जिसमें ये शेयर किया गया था, वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग की शक्ल में लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। खासतौर पर सहाफियों के सामने सारे के सारा मामला रखा जा रहा है। लिहाजा ये जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है वो काफी एक उसमें गुंजलक सी पैदा होती हुई नजर आ रही है।
अब जो है बिल्कुल आपकी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट तो देखेगा कि इसमें वो कहां तक इस मामले को देख सकते हैं, क्योंकि पार्लियामान सॉवरन है और ये चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल इस हवाले से काफी वाज़ेह रिमार्क्स दे चुके हुए हैं। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप देखना है कि इस सारे मामले को लेकर जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, रियासती इदारे हैं, वो किस तरह इस सारे मामले का हल देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, खबर घुमन हमारे साथ मौजूद थे, मोहसिन इजाज भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और फवाद चौधरी को वफाकी वजीर कानून इंसाफ का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया है। काबीना डिवीजन ने फवाद चौधरी की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो फवाद चौधरी को वफाकी वजीर कानून और इंसाफ का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। तो फवाद चौधरी को वफाकी वजीर कानून और इंसाफ का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया है। काबीना डिवीजन ने फवाद चौधरी की तकर्री का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो कल जब फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे थे, उन्होंने इस हवाले से बताया भी था, फवाद चौधरी को अब वफाकी वजीर कानून और इंसाफ का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया है। सियासी सूरत हाल बदलेगी, इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और फौरी इलेक्शन का ऐलान करे। पीटीआई के तमाम अरकान सच्चे हैं तो इस्तीफा दें, साजिश में मुलव्वस जमातों पर पाबंदी लगाई जाए। जब तक नया वजीर आजम हलफ नहीं उठाता, इमरान खान वजीर आजम रहेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। 4 रास्ते हैं। नंबर 1 कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए, रमज़ान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें। ये हुकूमतें नहीं चल सकती। इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान है आज के दिन। दूसरा रास्ता ये है, इन लोगों के ख़िलाफ़ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। और तीसरा हल यही है कि अगर ये इलेक्शन ना कराएं तो तमाम पीटीआई के लोग नशिस्तों से मुस्तफ़ी हो जाएं। मैं देखता हूँ ये मुल्क कैसे चलाते हैं। और आखिरी, मैंने कभी दरख्वास्त नहीं की ज़िंदगी में, मैं अदारों से बराह रास्त दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस मुल्क की सलामती का सवाल पैदा हो गया है। लड़ाई गली महल्ले में चली गई है, भाबड़ा खाना तक चली गई है। परवेज इलाही या हमजा शहबाज, कौन बनेगा नया वजीर आला पंजाब? पंजाब असम्बली के इजलास में ताखीर, अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी होगा। वजीर आला के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और 186 वोट हासिल करने वाला वजीर आला पंजाब मुंतखब होगा। पंजाब में भी सियासी हलचल जारी है। परवेज इलाही या हमजा शहबाज, कौन बनेगा नया वजीर आला पंजाब? पंजाब असम्बली के इजलास में ताखीर और अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा कब शुरू होगा इजलास? देखिए, पंजाब असम्बली का इजलास अब किसी वक्त भी शुरू हो सकता है, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली जिन्होंने इस इजलास को चेयर करना है वो भी आ चुके हैं और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और तकरीबन हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की एक बड़ी तादाद जो है, जिसे हम मैक्सिमम तादाद कह सकते हैं, वो इस वक्त हाउस में या फिर असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद है। 11 बजे का इजलास का वक्त था, लेकिन ये इजलास ताख़ीर का शिकार जो हुआ है ये मामूल की बात है। अमूमी तौर पर हमने देखा है कि जब से भी हम असम्बली कवर कर रहे हैं तो ये 2-3 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा ये मामूल है कि इजलास इतना ताख़ीर का शिकार हो जाता है। आज के इजलास का कुछ ज़्यादा जो है वो तवील एजेंडा नहीं है, सिर्फ यकनकाती एजेंडा, जिसके तहत स्पीकर तिलावत कुरान पाक के बाद इस बात का ऐलान करेंगे कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जो ख़त भेजा है कि कायदे ऐवान का ओहदा सरदार उस्मान बुज़दार के मुस्ताफ़ी होने के बाद खाली हो गया है, तो चूँकि पंजाब असम्बली को नया कायदे ऐवान यानी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करना है तो उसके इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है, जिसके तहत आज 5 बजे तक कागजात नामजदगी जो है वो लेने का वक्त दिया जाएगा। और उसके बाद इन कागजात की जो कि जमा होंगे वज़ीर आला पंजाब के लिए, उनकी स्क्रूटनी होगी। और ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि कल जो है इतवार के रोज़ पंजाब असम्बली के ऐवान में जो है वोटिंग होगी। लेकिन अगर स्पीकर इससे आगे भी जाना चाहें तो उनकी सवाबदीद है, वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक जोड़ तोड़ की बात है तो आज जो फैसला कुन जंग है, जो जोड़ तोड़ है वो अभी जारी है। अभी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि जो लोग जहाँ
यहाँ पे आकर खड़े हो गए हैं, ये यहीं पर खड़े रहेंगे। अभी मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जोड़ तोड़ जारी है, जैसे वो आज तरीन ग्रुप से दोबारा मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अरकान से मिल रहे हैं। इसी तरह जो है वो हुकूमती इत्तेहाद तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग काफ की भी कोशिश है कि तरीन ग्रुप से जो लोग गए हैं उधर नून लीग की तरफ जा रहे हैं, उनको मन्नत समाजत करके या किसी भी तरह वादा और यकीन दहानी करके उनको तोड़ लिया जाए। मरकज़ की निस्बत यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। मरकज़ में मुख्तलिफ जमातों के साथ अलाइंस थे और जमातों की जमातें जब गई तो अददी अक्सरियत वहाँ पर हुकूमत की अक़लियत में तब्दील हुई, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ है। यहाँ पर हुकूमत की अपनी अक्सरियत इत्तेहाद के साथ 183 अरकान PTI के हैं और 10 अरकान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के हैं। यूँ हुकूमती इत्तेहाद को यहाँ बरतरी तो हासिल है, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ में का शिकार है, लेकिन अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली आमने सामने। तहरीक इंसाफ की खवातीन और लीगी अरकान असम्बली के नारेबाजी। खवातीन अरकान असम्बली ने चोर डाकू के नारे लगाए, ताहिर खलील संधू ने गो न्याजी गो के नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली आमने सामने। तहरीक इंसाफ की खवातीन और लीगी अरकान असम्बली की नारेबाजी। खवातीन अरकान असम्बली ने चोर डाकू के नारे लगाए, ताहिर खलील संधू ने गो न्याजी गो के नारे लगाए। हमजा शहबाज का कहना है तहरीक अदम एतमाद का मकसद वजारत आला नहीं है, करप्ट हुकूमत का खात्मा है। पंजाब में नून लीग, पीपल्स पार्टी, तरीन ग्रुप आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। तहरीक अदम एतमाद वफाक में है, सूबे में है, इसका एक मकसद है। इसका मकसद वजारत आला नहीं है, इसका मकसद है जो 4 सालों में धोखा, फ्रॉड इस अवाम के साथ किया गया, इंशाअल्लाह मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मिलकर, जिसमें यहाँ पर हमारी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी है, आज़ाद अरकान भी हैं और पीपल्स पार्टी के साथ PTI के लोग भी हैं, मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस जालिम हुकूमत का मुहासबा करेंगे और मिल बैठकर हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई रोड मैप बनाएंगे जिससे इस सूबे की बेहतरी हो इंशाअल्लाह। तरीन ग्रुप के मुस्लिम लीग नून के साथ मामलात तय पा गए। जहांगीर तरीन ग्रुप मुत्तहिदा अपोजिशन के वजीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार हमजा शहबाज की हिमायत करेगा। लंदन में इसहाक डार की जहांगीर तरीन से मुलाकात फैसला कुन साबित हुई। इस मुलाकात के बाद लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर तरीन ग्रुप से मामलात तय पाने का ऐलान किया। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी ने कहा है कि तरीन ग्रुप के 16 अरकान हमजा शहबाज को वोट देंगे। PTI रहनुमा राजा बिशारत का कहना है कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है, इसके लिए आईनी तरीक़ाकार अपनाया गया। उस्मान बुज़दार ने गवर्नर को इस्तीफ़ा दिया जो मंजूर हुआ। नून लीग के पास 200 अरकान नहीं हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्तीफ़ा जो है बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर साहब को दिया गया और गवर्नर साहब ने तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद उसको मंजूर कर दिया गया और उसकी मंजूरी के बाद जो दीगर प्रोसीजर था फिर वो अडॉप्ट किया गया। आपने देखा कि इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद कैबिनेट डिज़ोल्व हुई, फिर असेंबली का सेशन जो है वो कॉल किया गया और आज नए कायदे अवान के लिए जो कार्रवाई है उसका आगाज़ होगा। आज शेड्यूल आएगा। कहाँ से 200 वोट लेके जीतेंगे, उसके उतने ही वोट है ना जितने उनके साथ थे। उसके बाद अगर कोई उनके पास जाएगा तो देखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रुकने पंजाब असम्बली अस्मा बुखारी का कहना है कि धांधली और इलेक्शन चोरी की कोशिश नाकाम बना देंगे। परवेज इलाही इक़्तिदार में आने के लिए चोर दरवाजे इस्तेमाल कर रहे हैं। कायदे ईवान के इंतखाब के लिए आज वोटिंग गैर आईनी होगी। उस्मान बुज़दार के बाद इमरान खान भी जाएंगे। में मालूम था कि दादागिरी की जाएगी, इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ हुकूमत को कि इमरान तो गियो तो आप भी गियो, आप नहीं रह सकते, मुमकिन नहीं है। और मैं नहीं समझती कि PTI के वो MP जो कभी PTI के नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आता ये जो लोगों को कहते हैं कि हमारे मैंडेट पे आए थे, फलाने मैंडेट पे आए थे। और भाई 30 मेंबरान पंजाब असम्बली के जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़के जो है वो आपके साथ शामिल हुए थे जहाज़ में बैठ के। और ये इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई का जो चोरी शुदा मैंडेट है PMLN का, वो आज इलेक्शन हुआ तो यकीनन वो PMLN को वापस मिलने जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब चोर दरवाजे इस्तेमाल कर रहे हैं,
इस इलेक्शन के ऊपर हावी होने की कोशिश करने के लिए, लेकिन ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर संधू ने कहा है कि पंजाब में आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। यूं इजलास बुलाना और वजीर आला का इंतखाब गैर आइनी है। नून लीग ऐसा नहीं होने देगी। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रही थी। ये जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं, कल ये जो एजेंडा जारी किया है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अगेंस्ट द रूल 17 है। ये रूल 17 कहता है कि वज़ीर आला का इंतखाब जो है उसके इलेक्शन से एक दिन पहले 5 बजे से पहले आपको 17 रूल कहता है वज़ीर आला का इंतखाब। ये देखिए, ये रूल्स की किताब है और ये लेटेस्ट बुक है कि एक दिन पहले आपको 5 बजे से पहले शेड्यूल जारी करना है। शेड्यूल जारी करने के बाद दूसरे दिन आप जो है वो कागज़ात नामजदगी वसूल करेंगे, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल होगी, फिर इलेक्शन होगा। तो ये तो सारा कुछ ही पता नहीं, ये मतलब ये अपना लाहौर है, ये गुजरात नहीं है जिस किस्म के लेवल पे ये काम को लेके जाना चाह रहे हैं। हम ये गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे। मैं चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करता हूँ तो इस बात का नोटिस लिया हमने। पंजाब बार काउंसिल ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस मसले को उठाया कि ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलेक्शन इस तरह से नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, मैंने आप सबको कल भी भेजा था, अभी भी मेरे पास है कि हमने इनको कागजात लेने के लिए अभी तक दरख्वास्त दी, अभी तक हमें कागजात नहीं मिले।